नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहोणं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सवेसिं परमं हवै मंगलम्। इस पत्रक में भी है वो प्रार्थना सुदेव नमन, जो पत्रक प्रिंटेड है उसमें भी है और इसमें भी, बुक में भी है, इसमें भी है। सुदेव नमन सुगुरु वंदन सुशास्त्र मनन सुधर्म रमन सुनो चेतन विनशवर्तन करे चिंतन न बिगड़े मन बड़े ये चरण प्रभु की शरण गुणों का ग्रहण आत्मशोधन सम्यक दर्शन प्रगटीकरण जड़ चेतन का भेद वरण स्वयं की शरण विशुद्ध नयन स्वरूपाचरण निजानुभवन इंद्रिय दमन कषाय वमन मिले भगवन श्रमण जीवन बन के श्रमण स्वयं मेरा मन करे विचरण न हो बंधन क्षण प्रतिक्षण शुद्ध चरण मिले जीवन चाहे मरण मिले त्रिरतन मिटे ये भ्रमण बने जीवन आनंद घन सुदेव नमन सुगुरु वंदन सुशास्त्र मनन सुधर्म रमन। दोनों आँखें कोमलता से बंद करें। कुछ देर के लिए आँखों के द्वारा मन को बंद करने का प्रयास करें। अभी मुझे और कुछ देखना नहीं है, दूसरे विचार में नहीं जाना है, इसलिए कुछ देर अभ्यास करना है। ना मुझे अतीत की याद में जाना है, ना भविष्य की कल्पना में जाना है, मुझे वर्तमान में जीना है। इसलिए मुझे अपनी काया को इस प्रकार रखना है, ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा, ताकि एक हिस्से का, एक अंग का दूसरे अंग पर कोई भार ना आए। पीठ की हड्डी गर्दन सीधी रहे। अरिहंत परमात्मा का स्मरण करें। श्वास लें तो नमो और छोड़ें तो अरिहंताणम का उच्चारण करेंगे। नमो
अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं। सहज श्वास का अभ्यास करें। आज का दिवस मेरे समक्ष एक प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ है। मैं स्वतंत्र हूँ या बंधन में हूँ? मैं स्वतंत्र हूँ या स्वच्छंद हूँ? मैं स्वतंत्रता को स्वीकार करने वाला क्या दूसरों को बंधन में रखने का भाव रखता हूँ? स्वतंत्रता शब्द को मैंने जितना छोटा कर दिया है, क्या वास्तविक में इसका स्वरूप ऐसा ही है? स्वतंत्रता का आनंद, अनुभव, एहसास कोई कर पा रहे हैं तो वो कौन? 8 कर्मों से सर्वथा मुक्त होने वाले मेरे सिद्ध परमात्मा। मुझे किसी को आदर्श बनाना है तो सिर्फ एक व्यक्ति है, मेरे सिद्ध परमात्मा। महसूस करें किन किन बंधनों से मैं जकड़ा हुआ हूँ और क्या बंधन वास्तविक में बुरे हैं? क्या बंधन वास्तविक में बुरे हैं? क्या मैं सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हूँ? मुझे कोई रोके टोके वो बंधन लगता है और मैं स्वयं कसाय कर कर के अपनी आत्मा के बंधने का जो पुरुषार्थ कर रहा हूँ, वह मुझे कभी बंधन लगता है? चिंतन करें पूर्ण सजगता के साथ, पूर्ण जागृति के साथ। महसूस करें बंधन क्या है, स्वतंत्रता क्या है। मैं बंधन मुक्त कैसे हो सकता हूँ? मेरी आत्मा स्वतंत्र कैसे हो सकती है? गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। दोनों हाथों को आपस में मिलाकर आंखों पर लगा के आज वह शुभ दिन आया है, आज वह शुभ दिन आया है। 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की खुशियाँ लाया है।
आज वह शुभ दिन आया है, आज वह शुभ दिन आया है। स्वतंत्रता का फहरा झंडा, स्वतंत्रता का फहरा झंडा, रिपुत्साह हुआ था ठंडा, रिपुत्साह हुआ था ठंडा। माँ के प्यार शहीदों ने ही, माँ के प्यार शहीदों ने ही इसे लहराया है, आज वह शुभ दिन आया है, आज वह शुभ दिन। कई वर्षों की अवधि बीती, कई वर्षों की अवधि बीती, लोकतंत्र की आई रीति, लोकतंत्र की आई रीति। लेखा मांगे भारत माता, लेखा मांगे भारत माता, क्या करके दिखाया है, आज वह शुभ दिन आया है, आज वह आया है। 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की, 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की खुशियाँ लाया है, आज वह शुभ दिन आया है, आज वह शुभ दिन। संपन्न ही तो संपत्ति कैसे, संपन्न ही तो संपत्ति कैसे, प्रेम नहीं तो प्रभु जी कैसे, प्रेम नहीं तो। भारत की इस पुण्य भूमि पे, भारत की इस पुण्य भूमि में पाप क्यों छाया है, आज वह शुभ दिन आया है, आज वह शुभ दिन आया है। 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की, 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की खुशियाँ लाया है, आज वह शुभ दिन आया है, आज यह। जागो भाई बहनों जागो, जागो भाई बहनों जागो, झगड़े आलस अवगुण त्यागो, झगड़े आलस अवगुण त्यागो। आज तिरंगा झंडा भी तो, आज तिरंगा झंडा भी तो संदेश ये लाया है, आज वह शुभ दिन आया है, आज वह शुभ दिन। 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की, 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की खुशियाँ लाया है, आज वह शुभ दिन आया है, आज वह शुभ दिन आया है।
उज्ज्वल जीवन ध्येय बना लो, उज्ज्वल जीवन देह बना, विश्व प्रीति का बिगुल बजा दो, विश्व प्रीति का बिगुल बजा दो। दिल्ली में ये संत समागम, दिल्ली में ये संत समागम सबको भाया है, आज वह शुभ दिन आया है, आज वह शुभ दिन आया। मत वाले बन प्रभु भक्ति में, मत वाले बन प्रभु भक्ति में मन को लगाया है, आज वह शुभ दिन आया है, आज वह शुभ दिन आया है। 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की, 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की खुशियाँ लाया है, आज वह शुभ दिन आया है, आज वह न आया है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जो स्वयं स्वतंत्र हुए, प्राणी मात्र को स्वतंत्रता के सुख का आनंद लेने की प्रेरणा देने वाले वीतराग परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्वतंत्रता से जिनका धर्म प्रगति के शिखर पर आरूढ़ होते जा रहा है, ऐसे धर्म तीर्थ उन्नायक प्रभु धर्मनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्वतंत्रता को त्याग कर, स्वच्छंदता को त्याग कर, गुरु की निश्रा में रहकर अपने आत्म तत्व को स्वतंत्र करने वाले गुरु गौतम स्वामी जी महाराज को कोटि कोटि वंदन। अनेक अनेक बंधनों से स्वतंत्र कर जिन शासन के बंधन में बांधने वाले, परम उपकारी जन से जैन बनाने वाले दादा जिनदत्त मणिधारी कुशल चंद्र सूरी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। कर्म श्रृंखलाओं से मुक्ति के अभिलाषी, कसायों से स्वतंत्र करने की, स्वतंत्र होने की प्रेरणा देने वाले जोधपुर नगरी में विराजित गुरुदेवों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समाधिनी मुनि भगवंत, स्वतंत्रता की इच्छा रखने वाले, भावना रखने वाले भव्य श्रावक एवं श्राविकाओं, आज कैलेंडर में एक दिवस ऐसा आया है जो किसका संदेश लेकर आ रहा है? तो आज एक ऐसा संदेश जनमन के मानस पर अंकित हो रहा है कि आज के दिवस हम क्या हुए थे? स्वतंत्र हुए थे। पर जिन्होंने बंधन को देखा नहीं, क्या वे स्वतंत्रता का अनुभव कर पा रहे हैं? एक विचार करने जैसा प्रश्न है। जिन्होंने वो 1947 के पहले का समय नहीं देखा हो, बंधन का समय नहीं देखा हो, क्या वे स्वतंत्रता को महसूस कर पा रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है स्वतंत्रता की आड़ में? स्वतंत्रता मतलब एक सीमा में जीना और स्वच्छंदता मतलब किसी की सीमा में नहीं जीना। मैं जो चाहूं वो करूं, मैं जो चाहूं वो हो, ये क्या चीज है? तो ये स्वच्छंदता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके घर में आपको रोज देखने को मिलता होगा। आपके घर का सफाई मंत्री, घर के कोने में रहने वाला झाड़ू, अगर उस झाड़ू से एक तिनका निकल कर अलग हो जाए तो वो बड़ा झाड़ू उसको क्या करता है? निकाल कर कहाँ फेंक देता है? घर से बाहर फेंक देता है, क्योंकि वो स्वच्छंद हो चुका था।
वो स्वतंत्र था झाड़ू के साथ अपनी परिधि में रहने के लिए, और झाड़ू के साथ रहता तो भारतीय संस्कृति में झाड़ू की भी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि ये बंधन में रहकर कैसे सबको स्वच्छ करना, पवित्र करना, इसका संदेश देता है, घर आंगन को पवित्र कर देता है। अगर वो ही तिनका उस झाड़ू से अलग हो जाए तो उसकी कोई वैल्यू रह नहीं जाती। हमने स्वतंत्रता को कैसा मान लिया? कैसा मान लिया कि 365 दिन में एक दिन हम कौन से गीत गा लेंगे? आज पूरे नगर में, पूरे शहर में, पूरे देश में किसका पर्व चल रहा है? तो स्वतंत्रता का। जिसने कभी परतंत्रता का अनुभव नहीं किया वो भी आज स्वतंत्रता के क्या गा रहा है? अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे, अगर आपने कभी भी एक ऐसी डिश जिसका कभी नाम भी नहीं सुना, और वो डिश आपको खिलाने के पूर्व पूछ लिया जाए कि इसका स्वाद कैसा है, तो बता सकते हैं? पर कैसा लगता है अभी? जिसका हमने अपने जीवन में रसास्वादन नहीं किया उसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब उसका अनुभव नहीं है पर व्याख्या किसकी कर रहे हैं? स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। आज स्वतंत्रता के ऊपर इतनी सारी बातें बोली जाएगी, पर अगर सोचिए गुलाब का एक पूरा गुलदस्ता है और उसमें से एक गुलाब अलग निकल जाए, उसके बंधन से मुक्त हो जाए, अब उसकी वैल्यू कितनी? अब उसकी वैल्यू कितनी? तो बंधन बुरा है या अच्छा है? अगर एक गुलाब का फूल निकल जाए, पंखुड़ी टूट जाए, क्या करेंगे आप? उठा के सीधा बाहर। वैल्यू किसकी थी उसमें? बंधे रहने में। और आप क्या चाह रहे हो? स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता के नाम पे भी क्या? स्वच्छंदता। और आगे चलते हैं। जिस श्रावक जी के बालों के सिर में रहते रहते तारीफ करते थकते नहीं, कितने अच्छे बाल हैं, कितने सुंदर बाल हैं, और वही भोजन करते करते एक बाल थाली में आ जाए, अब तो बाल अच्छे थे कि बुरे थे? तो आप बोलेंगे बाल जब सर से बंधे थे तब तक अच्छे थे, और सिर से निकलते ही बाल कैसे हो गए? तो स्वतंत्रता अच्छी है या बुरी है? स्वतंत्रता, कोई भी चीज सीमा में रहे तो अच्छी है, और सीमा से बाहर निकल जाए तो? नदी का वेग अपनी गति से बढ़ते रहे बारिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, और बारिश तेज हो जाए और वो अपना बंधन छोड़ दे तो क्या होता है? फिर तबाही मचा देता है। क्यों? स्वतंत्रता तो अच्छी है ना। आप स्वयं महसूस करते हैं कि अगर फ्लाइट की टिकट्स में उसका ब्रैकेट हटा दिया जाए कि अपनी मर्जी से फेयर रखो, तो आपका क्या हो जाता है? फेयर। इसलिए क्या करते हैं वहां पर? देखिए हर जगह बंधन है। रेलवे में बैठना है तो रेलवे बोर्ड के अंदर रहना पड़ेगा। अगर बंधन अच्छा नहीं होता तो इतने सारे विभाग बनाने की आवश्यकता होती क्या? सबको क्या कर दो? कोई कानून व्यवस्था अगर नहीं हो, स्वतंत्रता स्थापित होने के साथ पहले स्वतंत्रता स्थापित की गई कि पहले बंधन बनाए गए? क्या बने गए? पहले कॉन्स्टिट्यूशन कि भैया आप इसके अंदर जीने के लिए स्वतंत्र हो। आप एक विचार कीजिएगा, एक गाय खूंटे से बंधी हुई है, रस्सी से, तो गाय रस्सी से बंधी है ये तो हमको दिखाई देता है, गाय रस्सी से बंधी हुई है ये दिखाई देता है, पर क्या रस्सी भी किसी से बंधी है? विचार करने जैसा है। तो पहले रस्सी रस्सी से बंधती है, तब जाके खूंटे से बंधती है, और तब फिर गाय से जाके हमको गाय का बंधन दिखता है और रस्सी का बंधन
रस्सी रस्सी से बंधी है तो गाय से जाके बंधी है, और गाय का वो बंधन हटा दिया जाए तो पर हमको क्या लगता है, हम बातें किसकी कर रहे हैं और हमारे परमात्मा क्या बोल रहे हैं, तुम इस भाव में स्वतंत्र होना चाहते हो नहीं पाओगे। फिर भी कितनी भी कोशिश कर लो, जो दुकान में अपनी पूरी स्वतंत्रता चलाते हैं, पूरी मनमानी चलाते हैं, और घर आते ही दुकान में दिन भर बोलने वाले और घर में आते ही बोलती ही बंद। कहाँ गई स्वतंत्रता, कहाँ गई? बाजार में अपने लाभ के लिए अपनी स्वतंत्रता क्या कर देते हैं। आपकी दुकान आपके मर्जी से चलती है कि ग्राहक की मर्जी से चलती है? ग्राहक का फोन आ जाए 8 बजे आपके जाने का समय, भैया 8:15 बजे आ सकता हूं, क्या करेंगे? तो बंधन है या नहीं? मोबाइल का उपयोग किए बिना क्या कोई ऐसा व्यक्ति इस सभा में है जो एक दिन निकाल सकता है? सिर्फ एक दिन। जरा विचार कीजिए, मोबाइल का उपवास भी चालू कर देंगे अब तो जरा सोचिए ये मोबाइल का बंधन कैसा हो गया। रात को सोता भी है तो सिर के नीचे क्या लगा के सोता है? मोबाइल। बंधन लगता है। रूम में घुसते ही, चलो मोबाइल तो आपने छोड़ दिया, पंखा, एसी। आजकल धार्मिक स्थल पे भी जाने से लोग पहले क्या देखते हैं कि भैया एसी वाला कमरा है कि नहीं है। तो ये एसी का बंधन। हम स्वतंत्रता चाहने वाले, स्वतंत्रता की इच्छा रखने वाले स्वतंत्रता के दायरे को सीमित कर रहे हैं। स्वतंत्र कर दीजिए भाई, हमारा संघ जोधपुर जाएगा, जहां रुकाना है, जैसे रुकाना है, स्वतंत्र। बोलिए कहां कहां स्वतंत्र हैं हम? कितना बंधन है। घर से स्वतंत्रता मनाने के लिए 8-10 दिन जाते हैं, बंधन साथ में लेके, वापसी की टिकट। हमने स्वतंत्रता को सिर्फ बातों में रखा है और स्वतंत्रता की आड़ में हम अपनी मन मर्जी, स्वच्छंदता का पोषण करना चाहते हैं। इससे ज्यादा कोई व्यवस्था हमारे दिमाग में है? मैं जो चाहूं वैसा सामने वाला करे, मैं जो चाहूं वैसी व्यवस्था मिले, ये स्वच्छंदता है या स्वतंत्रता है? स्वच्छंदता है। और ये इतिहास गवाह है, जो जो स्वच्छंद हुए हैं उनका अंत भी उसी स्पीड से हुआ है। जो जो गुरु तत्व से बंधे रहे, प्रभु तत्व से मेरे बंधे रहे, धर्म तत्व से बंधे रहे, उनकी बुद्धि कम भी थी, फिर उनका काम हो गया। और बुद्धिशाली जैसे लोग भी चले गए, उनका क्या हो गया? अर्जुन माली, रोहणिया चोर, सुलस देवगुरु धर्म से जुड़े, स्वतंत्रता त्याग कर बंधन को स्वीकार किया, विकास हो गया। और भगवान के साथ रहने वाला गौशालक स्वच्छंद हो गया और क्या बन गया? अलग विचरण करने लग गया और अपना संसार बढ़ा लिया। कोई विचित्र बात नहीं है कि आज स्वच्छंदी बढ़ें। भगवान के समय भी उनका खुद का सगा जवाई जमाली और निन्हव जिसको बोला जाता है, परमात्मा की प्ररूपणा से अधिक जो प्ररूपणा करे, परमात्मा की प्ररूपणा के विपरीत जो प्ररूपणा करे, उसको क्या बोलते हैं? निन्हव। स्वयं का जवाई, परमात्मा के स्वयं का जवाई। और क्या बन गया? क्यों बन गया? अनंत संसार बढ़ा लिया। क्यों बढ़ा लिया? क्या बना लिया? क्या बन गए? स्वच्छंद। परमात्मा के प्रिंसिपल से अपने प्रिंसिपल को नहीं बनाया, नहीं मिलाया, तो क्या बन गए? स्वच्छंद बन गए। इस भारतवर्ष में रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ जन्म ले चुके हैं, तो यहाँ का संविधान भी क्या करना पड़ेगा। आप अगर कानून हाथ में लेंगे तो कानून कहाँ ले लेगा? एक व्यक्ति ने इसी प्रकार कानून हाथ में लिया
किसी ने उस पर क्रोध किया और इसका क्रोध इतना बढ़ गया कि इसने आव देखा ना ताव, और तुरंत क्या कर दिया, सामने वाले पर, हम लोग विहार करके निकल रहे थे, सच्ची घटना है, और उसकी पत्नी, छोटा सा खेत था और उसकी पत्नी से विवाद हुआ, कुम्हार का घर था, कुल्हाड़ा लिया और पत्नी पे फेंका और पत्नी वहीं खत्म हो गई। 3 बच्चे हमको उसके ओटले पे बैठे हुए दिखे, तो हमने पूछा ये क्या हुआ, तो बोली पति ने गुस्से में आकर क्या कर दिया, फरसा फेंका। तो अभी कहाँ है, तो वो अब जेल है, और 3 बच्चे 5 साल 7 साल और 3 साल के वहाँ ओटले पे बैठे हुए। तो इनका जीवन कैसे चलता है, तो कोई गांव वाले कुछ ला के देते हैं तो चल जाता है। अब एक पत्नी ने बात नहीं मानी और स्वतंत्रता का अहंकार कितना आया, और किस में बदल गया वो, अब कब तक के लिए बंधन चला गया। जरा सोचिए, किसी को फांसी की सजा हो और उसको जेल में रखा गया और ये बता दिया गया है कि भाई तुमको 1 तारीख को फांसी दी जाएगी। अब वो जेल में कैसे जिएगा, दुखी दुखी कि सुखी सुखी, दुखी दुखी। उन जेलर को दया आ गई, भाई ऐसा काम करते हैं कि तेरे को बढ़िया एसी वाला कमरा दे देते हैं, डनलप के गद्दे लगा देते हैं, पर तेरी तारीख नहीं बढ़ेगी, 1 तारीख को जाना है। अब तो वो सुखी हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, अब तो एसी भी मिल गया, डनलप के गद्दे भी मिल गए, खाने को तरला दलाल के हाथ का खाना आ रहा है, राजीव कपूर के हाथ का खाना आ रहा है, अब क्या दिक्कत है। अभी भी दुखी था वो, तो जेलर को और दया आ गई, बोले तेरी पूरी फैमिली को यहीं ले आते हैं, तेरे बेटे बच्चे परिवार सबको साथ में रख देते हैं और तेरा 2-3 कमरे का जितना रूम दे देते हैं, और तू अब वहाँ आराम से जीना, पर तेरे को 1 तारीख को फांसी पे। अब तो वो सुखी हो जाएगा। क्या लगता है आप लोग को, दिल्ली इंटेलेक्चुअल नगरी है, सीखने के क्रम में एक कण मेरा और बढ़ जाएगा। इतनी सुविधा मिल गई, परिवार मिल गया, पैसा मिल गया, सब कुछ, और साथ में मोबाइल दे दिया, स्विगी जोमेटो से जो मंगाना है मंगा लेना जब। अब तो सुखी हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि वो कौन है, कैदी है, और उसके मरने की फांसी की सजा 1 तारीख फिक्स है। कहानी किसकी है, मैंने 1 तारीख बोला, कौन सी तारीख ये नहीं बताई, मैंने 1 तारीख बोला, कोई ईयर नहीं बोला। आप भी कहाँ रहते हैं, आपका जेल कैसा है, आपको इस जेल में कौन कौन मिल गए, तो पूरे मेरे का घेरा मिल गया, मेरी प्यारी पत्नी, मेरी प्यारा, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, आप लोग का एक्सप्रेशन लग रहा है, प्यारी नहीं लगाना चाहिए ना, मेरे घर में मेरे को सब मिल गए आसपास, एसी भी मिल गया, कूलर भी मिल गया, पर 1 तारीख मेरी मृत्यु की क्या है, और मैं सुखी हूं। और ज्ञानी क्या सुखी रहते हैं, वैरी मरने का क्या एतबार साथियों, बैरी मरने का क्या एतबार, खड़ा मैं त्यार साथियों, खड़ा मैं त्यार साथियों, वैरी मरने का क्या एतबार। ज्ञानी भगवंत कोई कार्य कर पाते हैं तो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनको हर पल कौन सा पल दिखता है, अंतिम पल। और हमको क्या लगता है, अभी तो मैंने इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी व्यवस्थाएं जमाई हैं, अभी पहले इसका क्या कर लूं, थोड़ा पहले इसके बंधन में रहूं, और ये नहीं मिले तो क्या होता है, तपेली होती गरम, बार बार ये तपेली क्या हो जाती है। तो वास्तविक में मैं स्वतंत्र हूं या बंधन में हूं, सब तरफ बंधन लगा लगा के मैं बात किसकी कर रहा हूं, स्वतंत्रता की। एक दिन दरवाजे का बंधन लगाना रह जाए रात को,
और अपने को कैमरे में दिख जाए कि आज घर का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, अब क्या होगा? अब रात को उस दिन नींद आ जाएगी? आप बंद कर नहीं सकते हो, आप दूसरी जगह पे हो और घर का दरवाजा खुला है। अब बंधन किसका? किसका बंधन? उस दरवाजे का बंधन महत्वपूर्ण है या परमात्मा के विचार का बंधन? मेरा सो जाए नहीं और जाए सो मेरा नहीं, इस सिद्धांत पे हो। अगर बंधन इस सिद्धांत से बंध गया और घर का दरवाजा खुला भी है तो फिर चैन की नींद आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आती। इसका मतलब आप स्वतंत्र हो कि बंधन में हो? आप स्वतंत्र हो कि बंधन हो? दुकान में कर्मचारी किस लिए रखते हैं? ताकि मैं स्वतंत्र होकर क्या कर सकूं? 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बज गए और चाबी लेने साहब जी आए नहीं, अब बंधन दिखेगा या नहीं दिखेगा? किसका बंधन दिखेगा? आकुलता का, व्याकुलता का। हमने बंधन को मजबूत ही किया है अपने लिए और दूसरों के लिए क्या दिखाने का प्रयास करते हैं? मैं कौन हूं? स्वतंत्र हूं। ये तो चलो ठीक है, इस भाव में आप थोड़े स्वतंत्र भी हो, पर जिस तरीके से जो कर्म हम बांध रहे हैं उसका बंधन कैसा होगा? उसका परिणाम कैसा होगा? स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, अधिकार की इच्छा के लिए आंखें लाल की, आवाज ऊंची की, और उसका बंधन कैसा होगा? कैसा होगा? बंधन बंधन चाहे मेरा मन पर, आत्म चाहे छुटकारा। क्या चाहता है? आत्म को क्या चाहिए? आत्मा को क्या चाहिए? छुटकारा। और हम इस आत्म तत्व को बार 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 क्या करते जा रहे हैं? बांधते जा रहे हैं। लोहे की बेड़ी बुरी लगती है और सोने की बेड़ी, हाथ में 2 हथकड़ी रहे तो वो बेड़ी बुरी लगती है। पर जरा नज़र उठा के देखेंगे तो महिलाओं से कंपटीशन करने में जेंट्स भी पीछे नहीं है। आजकल उनके हाथ में भी क्या दिखती है? देख लो हाथ में उठा के, सबके क्या दिख जाएगा? बेड़ी। और ये बेड़ी इसीलिए पहनना ताकि ये एहसास कर सको कि जब तक ये बेड़ी है तब तक तुम बंधन में हो और तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकते। क्योंकि रखा भी किस लिए है? तो कहीं ना कहीं ममत्व पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं मोह पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आसक्ति पड़ी हुई है। और इसी का कारण क्या है? बंधन। बंधन बुरा है तो क्या कर दो? दूसरों को अपने ओर से दुख देने के बंधन से मुक्त कर दो। किसी को मुक्त करना है, किसी को सुखी करना है तो उससे इतना प्रॉमिस कर दो, आज के बाद मैं कभी तुम्हें दुखी नहीं करूंगा। कर सकते हैं? अभी सबको बंधन किसका है? आयोजकों का बंधन है। ऐसा नहीं करेंगे तो आयोजक दुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो मम्मी दुखी हो जाएगी, ऐसा नहीं करूंगा तो कितना बंधन। और एक घोड़ा हो और उसको 50 लोगों के हाथ में लगाम पकड़ा दी जाए उस घोड़े की, वो घोड़ा कहाँ पहुँचेगा? ऐसे ही हम मेहनत कितनी कर रहे हैं, चल कितना रहे हैं, पुरुषार्थ कितना कर रहे हैं और पहुँच कहाँ रहे हैं? हमारा विकास हो रहा है या पतन? जबकि स्वतंत्रता है तो हमारा क्या होना चाहिए? पर क्या हो रहा है? तिरंगा हमको भी दिया है, 3 रंग से हमको भी रंगना है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। और ये 3 रत्न कैसे हैं? मानो 3 रत्नों के समान है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक सही जानना, सही मानना और सही। इसीलिए क्या बोला? तत्वार सूत्र की पहली गाथा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अगर किसी को स्वतंत्र होना है, मोक्ष ही एक ऐसा स्थान है
जहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्रता की बातें नहीं करता, वास्तविक में स्वतंत्र रहता है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तीन रतन ले धारे तू मनवा, तीन रतन ले धार। इन तीन रत्नों का क्या करना पड़ेगा? धारण करना पड़ेगा। इस तिरंगे के तीन कलर मानो रोज संदेश दे रहे हैं कि तीन कलर, तीन रंग को क्या करना पड़ेगा? और तीन की साक्षी में, किसकी साक्षी में? देव, गुरु और धर्म। इसको फहराने की तिथि हो सकती है, पर इन तीन रंगों से अपने आप को रंगने की कोई तिथि नहीं है। पर हम कहाँ हैं? हम स्वतंत्रता चाहने वाले, स्वतंत्रता की इच्छा रखने वाले एक बंधन 24 घंटे करते हैं, रागेण व दोषेण व। संसार में फंसने का सबसे पहला कारण बताया असंजमे, असंयम। अगर असंयम से बाहर नहीं निकल पाओ तो दूसरा कारण बताया रागेण व दोषेण व। और राग और द्वेष, हमारी ये फैक्ट्री कैसी है? कितनी शिफ्ट चलती है? अगर 8 घंटे की शिफ्ट हो तो कितने घंटे विश्राम लेती है? 24 के 24 घंटे तीनों शिफ्ट में प्रोडक्शन एक ही चीज का चल रहा है, राग और ये राग द्वेष की बंधन कैसा है? आद्र कुमार जी, पूर्व का उदय में आया और निकाचित कर्म शेष थे, भोगावली कर्म शेष थे, और साधु बनने के बाद भी वापस कहाँ आना पड़ा? गृहस्थ धर्म में आना पड़ा। गृहस्थ धर्म को निभाते निभाते जीवन में निमित्त नैमित्तिक संबंध बना और एक पुत्र उस घर में अपना स्थान ले लेता है। और पुत्र का मोह पिता के प्रति, पिता का मोह पुत्र के प्रति। और आद्र कुमार जी को ये विचार चल रहा है कि मैंने क्या छोड़ा, मैंने क्या छोड़ा? तो मैंने दुर्लभ में दुर्लभ संयम जीवन को त्याग दिया है। मुझे वापस क्या करना है? घर में जाने की बात करते हैं, और माँ को जब शिक्षा देनी हो बच्चों को तो क्या करना चाहिए? बोलने की जरूरत कम है और करने की जरूरत ज़्यादा है। और अभी रिवाज क्या हो गया? करने वाले कम और बोलने वाले। उस माँ ने कुछ बोला नहीं और एक चरखा लिया और सूत काटने लग गई। आद्र कुमार जी का छोटा सा पुत्र आकर पूछता है कि माँ ये सूत क्यों काट रही हो? तो तुम्हारे पिताजी जाने की बात कर रहे हैं और तुम्हारे पिताजी चले जाएंगे तो ये सूत काट के ही मुझे तुम्हारा क्या करना पड़ेगा? पालन पोषण करना पड़ेगा। जो माँ सूत काट रही थी वो कच्चे सूत को ही आद्र कुमार जी विश्राम कर रहे हैं, और कौन उठा के ले गए? वो पुत्र उठा के ले गया और पिताजी के पैरों में बांध दिया। पिताजी की निद्रा खुल गई उन सूत के धागों को बांधते देखते हुए, और उन्होंने विचार किया इसको कितना मोह है। और यहाँ पर फिर किस में आ गए? स्वतंत्रता की इच्छा रखने वाले फिर बंधन में आ गए। और सबसे बड़ा बंधन किसी का तो है, तो किसका है? मोह का। 70 साल के दादाजी मंदिर आने में पैर काम नहीं करते, दुखते हैं, सीढ़ी चढ़ी नहीं जाती। और उनका 50 साल का बेटा अगर एग्जीबिशन के लिए बाहर जाए तो वही दादाजी शाम को कहाँ दिखाई दे जाते हैं? गोल्फ खेलने जाना हो तो 70 साल के दादाजी 600 रुपये का आदमी साथ में लेके गोल्फ खेलने चले जाते हैं, और 1.5 घंटे प्रतिक्रमण करने आना हो तो कौन सा बंधन है वास्तविक में? तो जो कार्य मंजूरी से करने के थे उसको मजबूरी से करने का बना दिया, और जो कार्य मजबूरी से करने का था उसको मंजूरी से करने लग गए। परिवार बसाया है तो दुकान जाना, पैसे कमाना मजबूरी थी, पर आज क्या बन चुकी है? मंजूरी बन चुकी है। पैसे की आवश्यकता नहीं होने के बाद भी दुकान जाना तो जरूरी है। अनाज कच्चा खा नहीं सकते, इसलिए भोजनशाला में जाकर पकाना मजबूरी थी, पर आज क्या बन चुकी है? मंजूरी बन चुकी है कि जाके खाना तो खाएंगे पर नाटक कर कर के खाएंगे। जो खाना 1 घंटे में बन सकता है अब उसको कितने घंटे में बनाएंगे?
5 घंटे में दिन भर लगाएंगे। मजबूरी को तो मंजूरी बना लिया, और जो कार्य मंजूरी से करने का था, कौन कौन सा, कौन कौन सा? हाँ, मंदिर, परमात्मा पूजा, सामायिक, ये कैसे करने का था, और क्या बना लिया इसको? पर्युषण के दिन आएंगे तो करना पड़ेगा। हरि का त्याग करना, रात्रि भोजन का त्याग, तो जो कार्य मंजूरी से करने के थे उसको मजबूरी से कर रहे हैं। जो स्वतंत्रता के साधन थे उसको बंधन का साधन बना दिया, और जो बंधन का साधन था रात्रि भोजन, किसका कारण है? बंधन का या स्वतंत्रता का? किसका कारण है? बंधन का। पर किसका मान लिया? इसमें तो हमको फ्रीडम चाहिए। जमीकंद बंधन का कारण है या स्वतंत्रता का? इतना अजोड़ बंधन कराता है ये। छोटा मोटा काम मत करो, पहली दूसरी में मत जाओ, मजा नहीं आएगा। पहली दूसरी नरक में कोई मजा नहीं है, तीसरी में भी मजा कम है, चौथी में मजा नहीं है उतना। सबसे बढ़िया मजा कहाँ आता है? 7वीं नरक में, द बेस्ट। तो बंधन करना है तो कैसा करो? तो अच्छा काम तो करो, कम से कम बंधन ऐसा करो कि बेस्ट का तो मजा ले सके। सबसे बेस्ट। इतनी सुंदर व्यवस्था मिलेगी, अंधेरा चाहने वाले को वहां इतनी अंधकार मिलेगी कि हाथ पे हाथ नहीं सूझेगा। जरा विचार करें, हम स्वतंत्रता की इच्छा रखने वाले, स्वतंत्रता की बातें करने वाले, जो मेरे परमात्मा जिसको बंधन का कारण बता रहे हैं, और उसी में क्या है? राग की आग में, द्वेष की कीच में, फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। क्या बोल रहे हैं? राग कैसा है? तो आग के जैसा है। जैसे आग में कोई वस्तु डाली जाए तो पूरा जला के क्या कर देता है? तो ये राग किसके जैसा है? आग के जैसा है। और द्वेष किसके जैसा है? तो कीचड़ के जैसा है। कोई व्यक्ति कीचड़ में चला जाए और दूसरे को अपना गले से लगाना चाहे, कोई लगना पसंद करेगा? कोई हाथ मिलाना पसंद करेगा? तो द्वेष एक ऐसा जहर है जिसके मन में हो उसके नज़दीक भी कोई जाना पसंद करता नहीं है। पर हमारा काम क्या चल रहा है? इसका एकमात्र कारण है हमने अपने स्वतंत्रता के कारणों को तो भुला दिया, ताक पे रख दिया, और बंधन के कारणों को क्या मान लिया? स्वतंत्रता का। और ये स्वतंत्रता आप देवगुरु धर्म से नहीं बंधे। बहुत चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। आप अपने देवगुरु धर्म से नहीं बंधे, परम पिता से नहीं बंधे, तो आज ये बड़ी विडंबना है, आपके बच्चे आपसे नहीं बंध रहे। इस कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना है, आपने स्वतंत्रता की इतनी बातें कर ली कि आपके बच्चे आपके बंधन में नहीं रहना चाहते। सच्चाई है या झूठ? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। आपके बच्चे के लिए आपने अच्छा खाना बना के रखा है, पर उसको तो क्या खाना है? सीधा आपने क्या बनाया है, आप क्या करोगे, कोई मतलब नहीं है। एक बटन दबाया, एक घंटी बजी और डिश। क्यों? ये स्वतंत्रता के नाम पे आपने उसको क्या बना दिया? स्वच्छंद। और जो माता पिता अपने आप को देवगुरु धर्म से नहीं बांध सके, वो अपने बच्चों को भी नहीं क्या कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को एक आदर्श की सीट पर लाना पड़ेगा, तब हम किसके आदर्श बन सकेंगे? आप गुरुजी कौंदा खावे और दूजे ने उपदेश सुनावे, तो कोई सुनने को तैयार होगा? गांधी जी के पास एक माता जी एक छोटे बच्चे को लेकर गई और बोले, माता जी बोलती हैं गांधी जी से कि ये बेटा मेरा बहुत गुड़ खाता है और आपको बहुत मानता है, आप बोलोगे तो क्या कर देगा? छोड़ देगा। गांधी जी ने क्या जवाब दिया?
सबको पता है, 1 हफ्ते बाद लेकर आना। वो माता जी 1 हफ्ते बाद उस बच्चे को लेकर गई। माता जी को लगा बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, ये बोलेंगे, पर गांधी जी ने बड़े प्रेम से बोल दिया, बेटा गुड़ खाना छोड़ दो। तो माता जी बोलती, ये लाइन तो आप उस दिन भी बोल सकते थे। तो माता जी, बोल तो सकता था, पर उस दिन तक मैं भी खुद बहुत क्या करता था, गुड़ खाता था, तो मेरे बोलने का इस पर कोई असर होता? क्या करना पड़ेगा? हम अपने आप को देवगुरु धर्म से जोड़ें और उसके बाद क्या करें। रायपुर की एक सच्ची घटना है, 35 साल के युवा देवगुरु धर्म से जुड़े, और देवगुरु धर्म से जुड़ने के बाद उन्होंने पूजा चालू कर दी, जमीकन छोड़ दिया, रात्रि भोजन छोड़ दिया, स्वाध्याय करना चालू कर दिया। और आपको जानकर ये सुखद आश्चर्य होगा, उनकी श्राविका जी आज के ज़माने की मॉडर्न लेडी। और रायपुर में जब हमारा चातुर्मास चल रहा था, पूज्य बड़े महाराज साहब का 8 से 9 स्वाध्याय चलता, वो अकेले एक्टिवा से आती और चले जाती, क्योंकि उनके श्रावक जी सुबह 5 बजे से हमारे पास होते थे। तो बोलते हैं, ये मैंने कभी इनको नहीं बोला कि तुम स्वाध्याय में जाओ, पूजा करने जाओ, पर ये मेरा आचरण देख देख के इनको क्या इच्छा हो गई, मेरी शांति, मेरी प्रसन्नता देख देख के इनको भी क्या इच्छा हो गई। और आश्चर्य, उनकी 5 साल की बेटी है, और किसी की भी बर्थडे पार्टी में जाती है तो बोलती, मैं तुम्हारे घर का कुछ भी नहीं खाऊंगी, मैं जैन हूँ। क्यों? क्योंकि आज उनके घर में जमीकंद संपूर्ण रूप से बंद है। खुद नैवेद्य होटल वाले होने के बाद भी कोई बेक्ड फूड उनके घर में नहीं आता, कोई पिज़्ज़ा, पास्ता, ब्रेड उनके यहाँ नहीं आता है। तो उनकी बच्ची भी क्या बोल रही है, मैं तुम्हारे पार्टी में तो आई हूँ पर कुछ खाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं कौन हूँ? 5 साल की बच्ची है। किसने सिखाया? क्योंकि कौन कर रहा है? उसके पिताजी कर रहे हैं, तो बच्ची अपने आप वो कार्य कर रही है। आदर्श बने जीवन मेरा, कुछ ऐसा काम करे, अवगुण को तजे सदगुण को वरे, चेतन विश्राम करे। क्या करें? अवगुण को तजें और सद्गुण को ग्रहण करें। सद्गुणों को बंधन मानना बंद कीजिए। बंधन क्या है? ये अच्छे कपड़े पहनना बंधन है या स्वतंत्रता है? बंधन है। ये अच्छे अच्छे गाड़ी में घूमना बंधन है या स्वतंत्रता है? बंधन है। ये अच्छे अच्छे लोगों से रिलेशन मेंटेन करना, अच्छे कितने हैं तो उसकी तो वो जाने और उसका राम जाने, पर उनसे रिलेशन मेंटेन करना बंधन है या स्वतंत्रता है? हम लोग जयपुर में थे तो जयपुर में सिर्फ व्यवहार निभाने के लिए, और सिर दुख रहा है, पैर दुख रहे हैं, पर 10 जगह चेहरे दिखाना जरूरी है। तो क्या करते? सुबह से शाम तक क्या करते रहते हैं? अब सिर भी दुख रहा है, माथा भी दुख रहा है, पर व्यवहार निभाना स्वतंत्रता है या बंधन है? जरा सोचो, एक अंगूठी पहनी हाथ में अच्छी दिख रही है, और अब किसी कारण से उंगली में सूजन आ जाए, अब वो अंगूठी अच्छी लगेगी कि बुरी? क्यों? आपने तो अच्छा दिखने के लिए पहना था ना। गर्मी का समय है और सासू जी के जमाने की मोटी मोटी सांकल, 9 लाखा हार गले में पहन रखा था, और घर में थे तब तक तो ठीक था, ऐसे ही एसी चल रहा था, और बाहर जहाँ गए थे वहाँ एसी की व्यवस्था नहीं थी। अब वो सांकल क्या लगेगी? किसका कारण लगेगी? लगेगी। विचार करना है, हमने मजबूरी से जो कार्य करने के थे, जो हमारे बंधन के कार्य थे, उसको क्या मान लिया? आपके घर में सारी व्यवस्था है, 8 दिन पूरे यहाँ स्वामी वात्सल्य की व्यवस्था रहेगी, तो किचन में जाओगे कि नहीं जाओगे? जाना तो पड़ेगा ही। क्यों? बर्तन उल्टा नीचे करने के लिए। इतनी आदत पड़ चुकी है कि आवश्यकता पूर्ति होने के बाद भी जीव क्या नहीं छोड़ता। कल एक भाई आए, इसके क्या विचार हैं? बोले मेरे साहब ये दीक्षा नहीं ले सकता, 1.5 करोड़ रुपए बाजार में देना है। कितने देने हैं? पढ़ाई की है तो 1.5 करोड़ बाजार में देना है। मतलब 3 करोड़ दिलवाए, बोलो फैसला करो।
क्या फैसला आया होगा? दे देंगे 3 करोड़ लेने के बाद? आपके 1 घंटे का वैल्यू कितना है? दुकान में कितना कमा लेता है कोई व्यक्ति? 1000 रुपये अगर दिन में कमाता है तो अगर उसको 1000 रुपये की प्रभावना देकर बोला जाए तू पौसद कर, क्योंकि तेरे 1 दिन की कमाई की व्यवस्था कर दी गई है, तो कर लेगा पौसद? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो बंधन में है दुकान के। मजबूरी को मंजूरी बना लिया तो अब मजबूरी से किए जाने वाला कार्य भी छोड़ने में उसको ताकत लगानी पड़ती है, और मंजूरी से करने वाले कार्य को मजबूरी बना लिया, इसलिए बार बार क्या करना पड़ रहा है? बार बार सूचना देनी पड़ रही है, पर्युषण पर्व आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। बल्कि क्या होना चाहिए? हमारे साहब पर्युषण पर्व आ रहे हैं, हमको क्या करना है, ये किसको पूछना चाहिए? किसको पूछना चाहिए? हमारे साहब पर्युषण पर्व आ रहे हैं, क्या तैयारी करना चाहिए? आप मेन्यू की तैयारी चालू कर दिए, पर्युषण में बनेगा नहीं सूखा, पहले से बना के रखो, नमकीन मीठे बना के रखो, कब अपन खाएंगे फिर? अरे राग छोड़ने का पर्व है और 8 दिन पहले से ही राग का व्यापार चालू कर दिया, तो वास्तविक में पर्युषण हुआ क्या? तो इसलिए प्रयास करना है हम सबको कि वास्तविक बंधन क्या है उसको समझें, और स्वतंत्रता से स्वच्छंदता की ओर बढ़ते हुए जीवन को, एक माता जी एक रियल स्टोरी से इस बात को अपनी पूर्णाहुति की ओर ले जाएंगे। एक माता जी, और वो कौन से जमाने की? जमाने की तो पुरानी, पर जमाने का रंग ऐसा लगा कि अपने आप को मॉडर्न बनाने में इतनी मशगूल हो गई, इतनी व्यस्त हो गई कि अपने परिवार की व्यवस्था क्या कर दी? अब कहाँ जाना है? रोज किटी पार्टी में जाना है, तो रोज साड़ियाँ कैसी चाहिए? नई की पुरानी? नई। वेरी गुड, आप लोग का अनुभव है। अब नई साड़ी चाहिए तो पूरी मैचिंग भी कैसी चाहिए? आजकल ये बड़ा रिवाज हो गया, वाइट साड़ी तो वाइट ज्वेलरी, येलो साड़ी तो येलो ज्वेलरी, रेड साड़ी तो रेड ज्वेलरी। पहले तो एक ज्वेलरी में पूरा काम, और आजकल जितनी बार साड़ी बदलो उतनी बार वो माता जी। और उसके बाद फिर कहाँ जाना पड़ता है? चेहरा अच्छा दिखाने के लिए, चरित्र अच्छा हो या ना हो, कहाँ जाना पड़ता है? पार्लर। वेरी गुड, यू नो एवरीथिंग, वेरी गुड। मैं तो फिर ऐसे ही आप लोग का समय ले रहा हूँ। तो बहन का पूरा समय कहाँ जाता? आधा टाइम शॉपिंग में, आधा टाइम पार्लर में, और बचा हुआ टाइम पंचायती में। इस चक्कर में पूरे गांव की पंचायती करते करते वो कोठारी आंटी की बेटी क्या कर रही है आजकल? वो बागरेचा जी घर की बहू क्या कर रही है आजकल? ये पंचायती करते करते अपने घर के सदस्यों को स्वतंत्र कर दिया, जियो जैसे जीना है। और घर में 2 बेटियां, और जिसको कोई देखने वाला नहीं रहता ना, वो सब देखना चालू कर देता है जो देखना नहीं चाहिए। छोटी छोटी इन बच्चियों को क्या मिलने लग गया? मिलना क्या चाहिए था? माँ का प्यार। और क्या मिलने लग गई? तो माँ की फटकार। कभी कुछ बोलते मम्मी को ऐसा कर दो, तो मम्मी क्या बोलती? तुमको जैसा करना है कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे को कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? आज मेरी पार्टी का ब्लू डे है और एक भी ब्लू साड़ी ढंग की नहीं है, मैं तो कहाँ जा रही हूँ? आज पार्टी की थीम क्या है? ब्लू। मेरे से ब्लू का कुछ नहीं है, मैं तो चली, तुमको जैसा करना है। ये बच्चियां बड़ी होने लग गई, और जिसको प्रेम घर में नहीं मिलता वो प्रेम कहाँ ढूंढता है? ढूंढता है। आपके घर के सदस्य अगर बाहर जा रहे हैं और बाहर सुखी होते हैं, इसका मतलब वो अपने घर में क्या है? दुखी है। वो बहन अपने आप को सुखी करने के चक्कर में पूरे भविष्य परिवार के दांव पे लगा दिया। और जब बहन ऐसी है तो उसके श्रावक जी कैसे होंगे? क्योंकि बहन इतना खर्चा किसके बल पे कर सकती है? जब श्रावक जी क्या ला के देवे, तो श्रावक जी किस में बिजी हैं अब? तो श्रावक जी, इनका तो दिन में एक बार घर में पैर भी पड़ जाता है, पर श्रावक जी का एक पैर सुबह तो जयपुर है, शाम को बम्बई है। सुबह कहाँ होगी और रात कहाँ होगी ये श्रावक जी को पता। जब जिस घर के माँ बाप इतने स्वतंत्र हो जाएं, तो बच्चे कैसे स्वच्छंद हो गए कि बच्चे भी अब अपनी मर्जी से जीने लग गए।
किस सर्कल का दोस्त बन गए, किस सर्कल की दोस्ती हो गई, कुछ पता नहीं, और पूछने का भी किसी को कोई समय नहीं। माता जी एक दिन किटी पे गई और अपनी एक सहेली की कहानी सुनी कि मेरी बेटी ऐसा ऐसा करतूत अंजाम दे चुकी है, मेरे घर की पूरी प्रॉपर्टी अपने पुरुष मित्र के नाम पर करवाकर पूरी संपत्ति लेकर यहाँ से क्या हो चुकी है, रवाना हो चुकी है। और शायद इस बहन को जागने का अवसर था और ये बहन जाग गई कि लगा ये गलती मैं भी कर रही हूँ, और कहाँ चली गई, आज जाके अपने बच्चियों के पास बैठना चाहती है। अब बच्चियों को टाइम है नहीं है, आप लोग अनुभवी अच्छे हैं। वो बच्ची बोलती है अभी हमारे पास आपके लिए टाइम नहीं है, आज हमारा नाइट आउट है, हम कहाँ जा रहे हैं। अब इस माँ के मन में आज खलबली मच गई, क्या करना चाहिए, मैंने इसका साथ दिया नहीं, अब मुझे इसके साथ रहना है, ये इच्छा हो गई। आउट हाउस पार्टी के लिए उसकी बिटिया जा रही है और पीछे पीछे किसकी गाड़ी जा रही है, माँ की गाड़ी जा रही है। आउट हाउस पार्टी है, शहर से दूर की पार्टी है, क्या होता है कैसा होता है आप लोग को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वही हुआ जो आप जानते हैं। उस पार्टी पर सारी वो चीज़ें परोसी जा रही हैं जो उस उम्र में आवश्यक नहीं थी, और वो व्यक्ति आयोजक यही चाहता था कि अपना भान सब क्या कर दें। वो बहन अपना सुध खो बैठी और एक व्यक्ति उसको सहारा देने आ गया कि चलो मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। कहाँ पहुंचा देता हूँ, तो तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। माँ ये सब कुछ देख रही है, वहीं है, और माँ ये देख रही है कहाँ पहुंचाएगा, क्योंकि अभी बोलेगी तभी पूरी उसकी बेटी क्या नहीं हुई है, बेहोश नहीं हुई है, तो वो प्रतिकार करेगी, गुस्सा करेगी, नाराज होगी। इसलिए अभी भी क्या करती हूँ, फिर एक गाड़ी आगे आगे है और माँ की गाड़ी पीछे पीछे। गाड़ी जानी कहाँ थी और मुड़ने कहीं और लग गई। अब माँ का दिमाग एकदम क्या हो गया, सावधान हो गया। ये बोल के क्या ले जा रहा है, तुम्हें कहाँ छोड़ दूंगा, तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, और ले जा कहाँ रहा है। माँ की धड़कनें तेज हो गई, और माँ तो आखिर क्या होती है, माँ ही होती है। जब तक वो गलत रास्ते पे थी, गलत को सही कर नहीं पाई, और आज वो सही रास्ते पे आई तो क्या करना चाहती है, वो उसके पीछे पीछे चल रही है। और एक सुनसान जगह पे वो गाड़ी जाके रुक गई। एक बंद घर खुला, और जहाँ सुनसान है उस भाई ने दरवाज़ा बंद करने की इच्छा नहीं रखी, और तब तक के वो बहन पूरी क्या हो चुकी थी, बेहोश हो चुकी थी। और ये माता अंदर पहुंची और क्या देखती है, अगर एक 2-3 मिनट का और विलंब होता तो शायद उसकी बेटी अब किसी को चेहरा दिखाने लायक। इस बहन ने कुछ देखा नहीं, कुछ विचारा नहीं, पीछे फ्लावर पॉट रखा था, उठाया और दे उस लड़के के सिर पे, और अपनी बेटी को जैसे तैसे घर से वहाँ से उठा के ले गई। और घर ले जाने के बाद क्या किया, उसको विश्राम करने दिया। और इतनी गहरी बेहोशी थी कि 2 दिन तक कि वो बहन होश में नहीं आई, और 2 दिन बाद जब अपने को अपने घर पे पाती है तो क्या स्थिति होगी उसकी। और सामने किसको पा रही है, जिस माँ को कभी सामने नहीं देखा और आज उस माँ को सामने देख रही है। और उसको पता था कि मैं कहाँ गई, और उसकी आंखों से क्या होने लग गया, आंसू बहने लग गए। किस बहन के आंखों से, तो जो बेटी है उस बेटी की आंखों से आंसू बहने लग गए। और उसके आंसू बह रहे हैं, इधर किसके आंसू बह रहे हैं, माँ के। और माँ उससे क्षमा याचना कर रही है, मैंने अपनी स्वतंत्रता के लिए तुम्हारा ध्यान नहीं दिया, और तुम आज जिस जगह में पहुंची उसके लिए जिम्मेदार कौन है, मैं जिम्मेदार हूँ। और उस बहन को, बेटी को जो स्वतंत्रता मिली, उसने किस में कन्वर्ट कर लिया, स्वच्छंदता में। अपनी मन मर्जी चलाना ये स्वच्छंदता है, और सीमा में रहते हुए जीना ये स्वतंत्रता है। इसी प्रकार आप हम सबको भी देव गुरु धर्म के शासन में रहते हुए, जिन शासन एक इतनी सुंदर व्यवस्था कि सारे प्रोटोकॉल सेट करके दिए हुए हैं,
आपको अपने दिमाग की कसरत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बुद्धि का परिचय देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्वतंत्रता है, पर किसके साथ? उपासना करने बैठे हैं, जो वापरना है उसकी स्वतंत्रता है, दिन भर खाने की स्वतंत्रता। परमात्मा के दरबार में आए हैं, परमात्मा को देखने की स्वतंत्रता है, आसपास कोई चीज़ों को देखने की स्वतंत्रता, देव गुरु धर्म के गुणों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, निंदा करने की। अगर हम ये सब कर रहे हैं तो निश्चिंत मानना हम स्वतंत्रता का मात्र अहंकार कर रहे हैं, गर्व कर रहे हैं, बल्कि हम स्वच्छंद हो चुके हैं। हम बंधन में हैं हमारे अहंकार के, हमारे मान के, हमारे माया के, हमारे लोभ के। हमको इस बंधनों को दूर करना है और उसके लिए सिर्फ एक संकल्प लेना है। लेंगे आप वो संकल्प? मैं भारत माता की रक्षा करूंगा। आज पूरा भारत संकल्प ले रहा है, पर मैं अपनी रक्षा करूंगा, इसका संकल्प लेना है। तो उसके लिए एक कार्य करना है, ना किसी को दुखी करना है और ना किसी से दुखी होना है। अपने निमित्त से किसी को दुखी नहीं करना है। मेरे निमित्त से, मेरे बर्ताव से अगर वो दुखी होता है तो मैं उसे क्या कर दूं? हम समझेंगे इसको, हमारी माध्यस्थ भावना आएगी तब। पर हमको करुणा भावना इतनी विकसित करना है कि मैं किसी के सुख का कारण बनूं या ना बनूं, मेरे को उसके दुख का कारण नहीं बनना है। और यही वास्तविक में उस जीव की स्वतंत्रता है। कोई हमारे निमित्त से दुखी होता है तो ये हमारा बंधन हमारी ओर से उसको है। सुखी रहना हर जीव का अधिकार है, पर अगर बाल जीव नहीं समझता है तो उसको समझाना पड़ेगा कि वास्तविक सच क्या है और गलत क्या है, सच्चाई क्या है, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उससे परिचय कराना पड़ेगा। कर सकते हैं। और कोई कुछ करे, दूसरा मेरे से कैसा भी व्यवहार करे, मैं दुखी नहीं होंगी, मैं दुखी नहीं होऊंगा, ये जवाबदारी किसकी है? मुझे हर स्थिति में एक माला रोज फेरना चालू कीजिए। मुझे हर समय, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना है और इसकी जवाबदारी मेरी है, किसी दूसरे की जवाबदारी नहीं है। जवाबदारी किसकी है? मेरी है। मुझे हर स्थिति में, हर समय में प्रसन्न रहना है। चिंटू के पापा समय पे घर आए नहीं आए, मुझे क्या रहना है? रहना है कि नहीं रहना है? पिंकी की मम्मी मेरी बात माने कि नहीं माने, मुझे क्या रहना है? हाँ, प्रसन्न रहना है। तो ऐसा प्रयास आप हम सब करें, एक संकल्प के साथ 3 रंगों से अपने आप को रंगें। ये सम्यक दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग है और ये हमेशा हमेशा के लिए मुझे बंधनों से मुक्त करने वाला है। अगर मैं इन बंधनों से मुक्त नहीं हुआ तो मेरी कहानी उस कैदी के जैसी ही है जिसके घर में क्या मिले हुए हैं? एसी, फ्रिज, कारपेट, डनलप के गद्दे और पूरा परिवार साथ में। पर एक दिन उसको कौन सजा मिलेगी? एक तारीख उसकी निश्चित है। दवाई के पैकेट के ऊपर एक्सपायरी का डेट लिखा होता है, मिठाई के पैकेट के ऊपर एक्सपायरी का डेट लिखा होता है, बिस्किट के पैकेट पे एक्सपायरी का डेट लिखा होता है। तो आदमी उसको समय के पहले यूटिलाइज कर लेता है। हमारे ऊपर भी एक्सपायरी का डेट लिखा हुआ है, हमको नहीं दिख रहा है, ये अलग बात है, पर एक्सपायरी का डेट छपा हुआ है। तो ये एक्सपायरी हो जाए, एक्सपायर हो जाए, उसके पहले इसको क्या कर लें? यूटिलाइज कर लें। स्वतंत्रता सीमा में रहकर जीना है और सीमा में रहकर नहीं जीना, ये स्वच्छंदता है। तो हमको स्वच्छंदता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ना है और अपने आत्म तत्व को हमेशा के लिए स्वतंत्र करने के लिए ये 3 शब्द सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष, सम्यक सही जानना, सही मानना और सही जीना। और उसके लिए 3 कलर के पास फिर जाना पड़ेगा, देव, गुरु और धर्म। तो हमारा ये जीवन सार्थक होगा।
हमारा ये पल सार्थक होगा। आप हमने कुछ संगान किया था, उसको वापस एक बार संगान करके इस सभा को पूर्णाहुति की ओर ले जा रहे हैं। आज वह शुभ दिन आया है, आज वह शुभ दिन 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की, 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की खुशियाँ लाया है। आज वह शुभ दिन आया है, आज वह शुभ दिन आया है। उज्ज्वल जीवन ध्येय बना लो, उज्ज्वल जीवन ध्येय बना विश्व प्रीति का बिगुल बजा दो, विश्व प्रीति का बिगल बना दो। मत वाले बनो यदि भक्ति में, मत वाले बनो यदि भक्ति में प्रभुता पाओगे। आज वह शुभ दिन आया है, आज वह शुभ दिन आया है। ऐसा शुभ दिन आ रहा है। प्रभु भक्ति में अपने मन का, तन का, धन का, सर्वस्व का न्योछावर करने के लिए जैनों का महापर्व, जैनों का वास्तविक कोई पर्व है तो वो कौन सा पर्व है? महापर्व पर्युषण। हम बाकी सब पर्वों में अपने व्यवस्थान हंसी हंसी बंद कर देते हैं, राजी राजी बंद कर देते हैं। होली आया दुकान बंद, दिवाली आई दुकान, पर्युषण आया दुकान। कैसी विडंबना। जब दूसरों के त्योहारों में हम अपने प्रतिष्ठान बंद रख सकते हैं तो एक जैनी अगर अपने प्रतिष्ठान अपने महापर्व के दौरान बंद रखता है दुकान, तो कौन सी विडंबना है। और आपका जो है आपको मिलने ही वाला है, तो अपने उत्साह को बढ़ाएं, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएं। जो ऑफिस वाले हैं 8 दिन अगर अभी कोरोना हो जाए तो ऑफिस क्या होगी? बंद की चालू, बंद की चालू। हो नहीं आपको मंकी पॉक्स, पर हो गया तो 8 दिन दुकान बंद की चालू, ऑफिस बंद की चालू। तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए पूरी दुकान बंद करना नहीं करना चॉइस आपकी है, पर 12:30 बजे 11:30 तक व्याख्यान सुनने के बाद मम्मम करने तक दुकान बंद, बाकी बाद में थे थौरी जानो। और हो सके तो बाड़मेर वाले जो लोग होते हैं, हम मालेगांव गए, 8 के 8 दिन पूरा व्यापार बंद, लेडीज़ का घर में किचन बंद, पूरा स्वामी वात्सल्य सब इकासने करने वाले इकासने करते, और पूरा 8 का 8 दिन सिर्फ धर्म ध्यान में लगाते हैं। आप अपना अधिक से अधिक समय मैत्री भाव बढ़ाने को, प्रेम बढ़ाने को और इस महापर्व पर्युषण के दौरान जानने और जीने के गैप को मिटाएं, ऐसा प्रयास आप सबका बने। इन्हीं भावनाओं के साथ आपके दिल्ली संघ का सद्भाग्य कि आज भी चेन्नई, छत्तीसगढ़ आदि विविध संघों से श्रावक वर्य पधारे हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ के साथ आज एक नया तप और जुड़ रहा है। कौन सा? दुखी करना नहीं और दुखी होना नहीं। आज से मास धर प्रारंभ कर सकते हैं और इसके लिए पचखांड प्रमोद भावना को भी बढ़ा रहे हैं। यहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग चल रहा है और आप भी चाहें तो इस यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। धारणा प्रमाणे अभिग्रह पचकंतना भोगनम सहसा गणनम मात्रा गणम सुत्रंग वोश्रे पोर्सी 60 पोर्सी मुट्सेम पचकन चौंपियम मुस्लम पणम खाइम सनतना भोगनम सहसा गणम मात्रा गणम सुत्रंग वोश्रे एकासनम व्यासनम पचकन विंपरम मुस्लम खणम सागन सागर यागरन औंटन पसारन गुरुबट्ठन मात्रा गणम सुत्रंग गणम वोश्रे आइंबिलम निविगे पचकन लेवा लेवेण गीत संसिठेण उकित विविगणन परुचे मात्रा गणम वोश्रे विगय पचकंतना भोगनम सहसा गणम मात्रा गणम सौस मत्या गणम वोश्रे सूर्य उगे अबत्तटम पचकन विंपरम मुस्लम खइम सागन सागर यागरन औंटन पसारन गुरुबट्ठन मात्रा गणम सौस मत्या गणम वो सिरे। कल वापस 9 से 10 करुणा भावना की हमारी जो विस्तृत विवेचना चल रही है वो प्रारंभ होगी। और कल के दिवस में सुबह जिनको अक्षय निधि की तपस्या करनी है, कर रहे हैं, तो सुबह 5 से 6 के बीच में उनकी स्थापना का कार्य मंदिर जी में स्थापित होगा। अधिक जानकारी के लिए मीनाक्षी जी से संपर्क कर लेवें जिनको तप करना हो। और कल ही के दिवस से समोसरण कसाय विजय तप 15 दिन इकासना
और एक दिन उपवास प्रारंभ होगा। इसमें कलश भरने की आवश्यकता होती नहीं है। इसमें जो क्रियाएं होगी जिसको करना हो आकर मिल ले, उसको बता दी जाएगी। 15 दिन एकासना और एक दिन आखिरी का उपवास। सिर्फ उसमें नारियल की स्थापना करनी होती है, तो उसमें बाकी कोई दिक्कत है नहीं, कोई आपको कलश भरना नहीं होता है। तो जिसको लगता है ये कसाय मेरे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, दुखी करते हैं, तो कल से कसाय विजय तप, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, माया लोभ, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन, ऐसे क्रोध मान माया की आराधना करेंगे। तो इनको दूर करने की, अपने जीवन से समाप्त करने की आराधना कसाय विजय तप के माध्यम से जिसको प्रारंभ करना हो कल से प्रारंभ कर सकते हैं। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंथ धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा, रिंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली पंथ धम्मो लोगुत्मो। चत्तारी शरणम पहुँचामी, रिंते शरणम पहुँचामी, सिद्धे शरणम पहुँचामी, साहू शरणम पहुँचामी, केवली पंथम धम्मम शरणम पहुँचामी। सर्व मंगल मांगल्य, सर्व कल्याण कारणम प्रधानम, सर्वधर्माणम जैनम जयति।